अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। बेटा आज जो है हम लेसन नंबर 13 की एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दो एक्सरसाइज जो है हमने इस लेक्चर में सॉल्व करनी है। एक है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर ए है और उसका ए पार्ट 1 पार्ट और सेकंड पार्ट जो है हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जो पहला पार्ट है जिसे हम ए पार्ट कहते हैं उसमें मीनिंग इन कंटेक्स्ट है। ठीक है, बुक्स आपने खोल के रखनी है ताकि आपको जो है हर चीज़ की समझ आए। तो बेटे सबसे पहले जो है मीनिंग इन कंटेक्स्ट में वो कहता है एक्सप्लेन ईच एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, कि नीचे जितने भी अल्फाज दिए गए हैं आपने उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है जैसा कि वो आपके लेसन में बताया गया है। आपने इसको इनके वो वाले मीनिंग बताने हैं जो कि आपके लेसन में बताए गए हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ए जो है मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं और स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बुक पे आपने ख़ुद देखने हैं। तो हमारे पास ए स्टेटमेंट है सीम्ड हुडेड। ठीक है, सीम्ड हुडेड। तो इसका जो आंसर होता है बेटे, सीम्ड हुडेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से ढका हुआ दिखाई देना। ठीक है, तो इसके सामने हम लिखेंगे लुक्ड कवर्ड, लुक्ड कवर्ड के ढका हुआ। उसके बाद हमारे पास बी जो है वो है ड्रॉन इन अ फ्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है तेवड़ी चढ़ाए हुए होना या चेहरे पे जो है वो झुर्रियाँ होना, रिंकल्स होना। तो इसका हम लिखेंगे रिंकल्स ऑन फॉरहेड। फॉरहेड क्या होता है? खंदा पेशानी, ये जो माथा होता है आपका उसको आप कहते हैं। ठीक है, कि माथे के ऊपर क्या होते हैं? बल चढ़े हुए होते हैं। तीसरा हमारे पास सी है हैबिचुअल अलर्टनेस। हैबिचुअल का मतलब होता है आदि, अलर्टनेस का मतलब होता है होशियारी, चालाकी। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास जवाब आएगा मीनिंग इन कंटेक्स्ट में जो इसका मीनिंग बनेगा हमारे पास वो है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब भी होता है आदतन, आदि। अलर्टनेस वही होशियारी। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद है स्लो ऑन। ठीक है, स्लो ऑन। तो इसका जो डी ऑप्शन है हमारे पास स्लो ऑन, इसका बनता है लिंगर, LINGER, लिंगर। ई है हमारे पास स्कूल्ड टू पेशेंस। स्कूल का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो ऐसे स्कूल्ड का, सॉरी स्कूल जो है वो नाउन है और स्कूल जो है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रेन कर देना। स्कूल्ड टू पेशेंस, ट्रेन यानी तरबियत याफ्ता, टू पेशेंस तहम्मुल की तरफ, सब्र की तरफ। तो इसका हमारे पास बनेगा ट्रेंड टू बी टॉलरेंट। ट्रेंड तरबियत याफ्ता, टू बी होने के लिए, टॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला, सब्र तहम्मुल करने वाला, यानी कि सब्र तहम्मुल करने के लिए तरबियत याफ्ता। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा स्मूथड बैक। एफ हमारे पास है स्मूथड बैक। वैसे तो स्मूथ का मतलब होता है आसानी से रुक जाना, लेकिन कंटेक्स्ट में हमने जो पढ़ा है नीचे उसमें इसका मतलब बनता है कि उसने पीछे की तरफ क्या की थी? कंघी की थी और अपने बालों को पीछे की तरफ बिठा दिया था। तो इसका हमारे पास बनेगा कॉम्ब्ड बैक, पीछे की तरफ क्या करना? कंघी करना। ठीक है, जी हमारे पास है बेटा फ्लिप्ड डाउन हिज स्लीव्स। फ्लिप्ड डाउन हिज स्लीव्स के अपनी जो आस्तीनें हैं उनको नीचे करना। तो इसका हमारे पास बनेगा रोल्ड डाउन हिज स्लीव्स। रोल्ड डाउन नीचे की तरफ ले आना, हिज स्लीव्स अपनी आस्तीनों को। तो बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1। अब सेकंड की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज तो वही है ए, लेकिन उसका सेकंड पार्ट है। तो उसमें वो कहता है चूज़ द वर्ड और फ्रेज दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड टेकन फ्राम द पैसेज। ठीक है, कि पैसेज में से आपने जो है MCQs टाइप है, इसमें से जो करीब तरीन मीनिंग वाला लफ्ज़ है आपने वो चूज़ करना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। आपने बुक लाजमी खोल के रखनी है ताकि आप वहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन देख लें, स्टेटमेंट देख लें। तो हमारे पास ए है एंडलेसली, कभी ना ख़त्म होने वाला, मुसलसल, लगातार। ठीक है, तो इसका जो करीब तरीन मीनिंग है वो हमारे पास बनता है ऑप्शन बी अनकीजिंगली। कीज़ का मतलब होता है रुक जाना, मौत आ जाना। ठीक है, अन ना कीजिंगली, मरते हुए, रुकते हुए, अनकीजिंगली ना रुकते हुए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इसका करीब तरीन नियरेस्ट मीनिंग जो है ये बनता है। उसके बाद बी है स्टिरअप। स्टिरअप वो जो होता है एक रकाब होती है इस पे जो होता है घुड़सवार वो पाँव रखता है। तो इसका भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फुट होल्ड फॉर अ राइडर। ठीक है, कि वो जगह जहाँ पर एक घुड़सवार जो है अपने पाँव रखता है। टेंशन। ठीक है, टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है परेशानी, तनाव। तो इसका जो करीब तरीन मीनिंग है वहाँ हमारे पास ऑप्शन बी है जिसका नाम है स्ट्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। इसका मतलब भी तनाव, परेशानी होता है। उसके बाद है डी। डी है हमारे पास ट्रफ, TROUGH, ट्रफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट्रफ। इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा पानी का गड़ा जिसे आप क्या कहते हैं
तालाब, छोटा सा जो एक तालाब होता है उसको कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग, लंबा, नैरो, ठीक है, वाटर कंटेनर के लंबा और चौड़ा ना हो, ऐसी चीज़ जो लंबी ना हो और चौड़ी ना हो और उसमें पानी हो। ठीक है बेटे। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है तेज़, ठीक है, होशियार, चालाक। तो ये ई है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बुक पे डी है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसका मतलब है क्विक, ठीक है, होशियार, चालाक। डेलिब्रेट, ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब होता है मोहतात, केयरफुल, शाइस्ता। तो यहाँ पे उसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, जो कि है केयरफुल। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मसला है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।